आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर परिपथ में जो संग्राहक धारा है वह 10 मिली एम्पियर है। यदि 95% उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुंचते हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन या प्रकथन जो है वह सत्य होगा हमें बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लिया है, ठीक है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें यह हमारे पास आधार हो गया जिसमें आधार धारा बह रही है, और ये हमारा संग्राहक हो गया जिसमें संग्राहक धारा बहेगी, और ये हमारा उत्सर्जक यानी कि एमिटर हो गया जिसमें से जो है धारा निर्गत होगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो हमारे पास जो उत्सर्जक धारा ई होती है यह हमारे पास हो जाता है, हमारे पास बेस धारा जो होगी यानी कि आधार की जो धारा है और संग्राहक की धारा का यह योग होता है। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे संग्राहक धारा है यानी कि IC का मान हमें दिया गया है यह 10 मिली एम्पियर है, अर्थात ये कितना है 10 गुणे 10 की घात ऋण 3 एम्पियर हमें यहाँ पे दिया गया है। और हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास यह जो धारा है वह 95% तक ही संग्राहक तक पहुंचता है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो IE का मान जो है कितना हो जाएगा हमारे पास, IE यानी कि संग्राहक धारा हमारे पास बराबर हो जाएगा IC के, लेकिन कब, जब इसका 95% जो है हमारे पास पहुंचेगा, ठीक है, तब यह इस तरह से होगा। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो उत्सर्जक धारा है वह कितना हो जाएगा, IC गुणित यहाँ पे हो जाएगा 100/95 के रूप में होगा। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखेंगे देखिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा IC का मान हमारे पास 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मिली में रखेंगे तो मान मिली में ही आएगा, तो इसको इसी तरह से रख देते हैं 10 मिली एम्पियर गुणित यहाँ पे हो जाएगा 100/95। तो हमारे पास यह जो मान है वह कितना हो जाएगा 1000/95, अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो उत्सर्जक धारा है उसका मान मिली एम्पियर में 10.526 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उत्सर्जक धारा का मान जो है ज्ञात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे आगे इसको हल करेंगे तो देखिए हम लोग ये जो दिया गया है उसके आधार पे हम लोग बेस धारा का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे संग्राहक धारा और एमिटर धारा पता चल गया, तो बेस धारा का मान हम लोग निकालेंगे। तो बेस धारा IB बराबर हो जाएगा हमारे पास IE ऋण IC, और IE का मान हमारे पास यहाँ पे 10.526 मिली एम्पियर ऋण यहाँ पे हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 0.526 हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मिली एम्पियर के रूप में। तो यह हमारी क्या हो जाएगी, बेस या फिर आधार धारा हो जाएगी। तो अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि उत्सर्जक धारा जो है 8 मिली एम्पियर होगी, तो ये तो गलत है। बी दिया गया कि उत्सर्जक धारा जो है 10.53 मिली एम्पियर होगी, तो बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे 10.526 आया, तो लगभग के रूप में हम लोग 53 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे सी दिया गया कि आधार धारा 0.53 मिली एम्पियर है, तो सी भी हमारा सही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्ञात किया है तो 0.526 मिली एम्पियर लगभग के रूप में 53.53 मिली एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पे डी दिया है कि आधार धारा 2 मिली एम्पियर है, तो ये गलत है। यानी कि हमारा इस प्रश्न में 2 विकल्प सही हो रहा है, एक तो बी और हमारा यहाँ पे सी, ये दोनों ही विकल्प हमारे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे हमारे प्रश्न के लिए। ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।